जंतर मंतर पर जो युवा है, छात्र है, वे लगातार विरोध कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी बताइए। बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही चल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहिए। जो माँ बाप अपने घर में बच्चों को पढ़ाने की सोच रहे हैं, खून पसीने लगाने की पढ़ाई, खून पसीना लगाकर आईएएस आईपीएस बनाने की सोच रहे हैं, वो ये जान ले कि आपका बच्चा जब पढ़ेगा, आईएएस आईपीएस बनेगा, तो वो जाके अनपढ़ को रिपोर्ट करेगा। पहले यहाँ पे आके सिस्टम ठीक कर लीजिए। आज का आईएएस आईपीएस किसको रिपोर्ट करता है? किसको रिपोर्ट करता है आज का आईएएस? अनपढ़ को या पढ़े लिखे को? किसको? आईएएस आईपीएस कौन से मंत्रियों को रिपोर्ट करता है? और मंत्री ये कौन है हमारे? अनपढ़ है या पढ़े लिखे? अनपढ़ है या पढ़े लिखे? तो आप ये जानना समझ लीजिए, जिस शहीद भगत सिंह के लिए आप तालियां बजाते हैं, फिल्में देखते हैं, आंसू बहाते हैं, आज वो टाइम आ गया फिर से। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। आज मौका है आपके पास अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का भविष्य सुधार लीजिए। यहाँ आ जाइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वकीलों से कि यहाँ पे आइए और हम लोगों को प्रोटेक्ट करिए। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसानों से, प्लीज आप यहाँ पे आइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो जस्टिस है, जो फॉर्मर जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है फॉर्मर, वो उनकी काफी रील्स वगैरह देख रहा हूँ, वो काफी कॉकरोच के सपोर्ट में बोल रहे हैं। मैं कहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आए, इसको सपोर्ट करो, इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाए। आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो बीजेपी सरकार, कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। कुर्सी खाली करो कि कुर्सी खाली करो कि कुर्सी खाली करो कि। किसानों ने समर्थन दिया है, लेकिन पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया है। हाउस अरेस्ट कर दिया है तो कोई बात नहीं, वो लोग अपना तरीका निकाल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मर्जी यहाँ पहुंचेंगे। आज नहीं तो कल पहुंचेंगे। आप लोग कब तक अपनी आप लोग कब तक आवाज को दबा लेंगे? इसलिए आज नहीं तो कल वो आएंगे, जब तक हम सही। दो नारे ध्यान से सुन लीजिए, जिसको यहाँ लगता है ना, जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे श्री राम आगे करते हैं, हम खुद श्री राम वाले हैं। श्री राम की जय हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। श्री राम की जय हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। उसके बाद बीजेपी सरकार है गद्दार, बीजेपी सरकार है गद्दार। और कैसे? सुन लीजिए, आपके घर में आके 3 लोगों को मार रहे हैं, आपके घर में आके 3 लोगों को हाथ लगा देगा, आप छोड़ दोगे? बांग्लादेश में 2-3 हिंदुओं को मारा, आपने कुछ करा? ऊपर से ओम बिरला को वहां भेज दिया आपने, उनकी शपथ ग्रहण में आपने भेज दिया। ये सरासर, ये जितने भी हिंदू भाई है ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप लोगों को पूरा बेवकूफ बनाया जा रहा है, जम के रख के एंजॉय कर रहे हैं बीजेपी वाले और आरएसएस वाले, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग सड़क पे, आपका बच्चा सड़क पे है, मौत उनकी हो रही है, धक्के आप खा रहे हैं, लीक पेपर आपके बच्चों का हो रहा है, मौत आपके बच्चों की हो रही है। 20 लोग ऐसी पागल नहीं है जो मर गए हैं। एक पिताजी यहाँ पे आए थे, मैंने सुना, कह रहे 5 लाख रुपए लगाए मैंने, मेरा बेटा कह रहा है मर जाऊं। आप लोग जो सुन रहे हैं, माँ बाप की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। एक घर से एक आदमी यहाँ भेज दीजिए, ज्यादा मत भेजिए, एक घर से एक आदमी यहाँ भेज दीजिए, आंदोलन अपने आप हो जाएगा। और जो दूसरी सरकार आएगी, जो सी भी आए, हम उस सरकार के साथ है जो पॉजिटिव काम करती है। भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो वायरस है। ये आपको हंसी नहीं आती है? आपको ये वायरस है। मेरे ख्याल से इस वायरस, ये जो वायरस पैदा हुआ है ना, ये आपका वो जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम की वजह से पैदा हुआ, क्योंकि आपका सिस्टम सड़ गया है। सड़ने के बाद क्या होता है? सड़ने के बाद क्या होता है? इसलिए कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। इनको शर्म नहीं आती यार। वो यहाँ पे वो लाल किला में हमला हुआ था, उसके अगले दिन ये लोग कहाँ चले गए थे कि वो किसके बर्थडे मनाने चले गए थे बांग्लादेश में, या कहाँ गए थे वो लोग? भूटान, मेरे ख्याल से भूटान किसी राजा के बर्थडे मनाने चले गए थे। वो हंस रहा है, जा रहा है, कोई जवाबदेही नहीं है। आप कांग्रेस को ले लीजिए, किसी भी सरकार को ले लीजिए, उनके सरकार में जब भी गलत चीजें हुई है, जवाबदेही हुई है। 26/11 के बाद कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था? महाराष्ट्र के सीएम ने, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने और हमारे देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था या नहीं दिया था? तो अब बताओ और क्या चाहते हो आप? 2011 में यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था, सब लोग आए थे। कितने दिन प्रोटेस्ट चला था वो? सुबह 5 बजे तो नहीं खत्म हो गया था वो? कितने दिन अन्ना हजारे जिसमें थे, कितने दिन चला था? चला था ना सर, चला था ना। इसका मतलब आपको डेमोक्रेसी, जिसको लोकतंत्र कहते हैं, उसकी इजाजत है, आप खड़े होकर कर सकते हैं। सरकार में गलत हो रहा है, आप जवाब दे सकते हैं, और आपका सवाल पूछना आपका हक है। आप उसी को रोक रहे हैं। वांगचुक जी को पहले जेल में डाल दिया था इन्होंने। हमारी गलती तो तब होगी, हमें तभी खड़ा होना चाहिए था। आज हमारे ऊपर आए तब हम खड़े हो रहे हैं। यस और नो? तो इसीलिए कुर्सी खाली करो कि जनता आती है।
श्री राम की जय हो। धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह। एक और बात राजनाथ सिंह का याद आ गया, इनके नाम से पहले श्री और बाद में जी लगाने का मेरा मन नहीं करता, माफ कीजिएगा अगर किसी का दिल दुखे तो। ठीक है, ये लोग इतने घिनौने। अभी मैंने न्यूज में सुन रहा था कि अमित जी कह रहे हैं कि तड़ी पार थे, सच है ये बात? एक तड़ी पार आपके देश का गृह मंत्री है, क्या हमको शर्म नहीं आती है? एक अनपढ़ आदमी आपका पीएम है। एक घर में अगर दो ऐसे बच्चे हो जाए जैसे हमारे पीएम है और गृह मंत्री है, उस घर का क्या हाल होगा? क्या हाल होगा बताइए? वो घर का विनाश होगा या नहीं होगा? विनाश होगा या नहीं होगा? तो हमारे देश का क्या हो रहा है? पाकिस्तान में जो अभी ये 6 हमारे सैनिकों, उनके सैनिकों की शहादत का भी इन्होंने वो नहीं छोड़ा, शहादत भी छुपा दी। अब इससे बड़ा देशद्रोह और कौन करेगा? इससे बड़ा देशद्रोह और कौन करेगा कि 6 लोग शहीद हुए देश को बचाने में और आप उनको छुपा रहे हो? यार अब ये तो लाजमी बात है, कॉमन सेंस है। अब इससे बड़ा देशद्रोह को, और वो भी कौन कर रहा है? डिफेंस मिनिस्टर कौन कर रहा है? शर्म आनी चाहिए। इन्होंने देश को बेच दिया है। हमारे कांग्रेस राहुल गांधी मेरे ख्याल से बोलते हैं वो कि कॉम्प्रोमाइज हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, और वहां जाके हल हल खिसखिला रहे हैं। एक और चीज लास्ट बार, हमारे कोई कुमार विश्वास है साहित्य के बहुत बड़े धुरंधर, उन्होंने भी स्टार्टिंग में बोला था जब ये शुरू भी नहीं हुआ था, उन्होंने बोला था कॉकरोचों का इंतजाम कर देंगे, इलाज कर देंगे। कुमार विश्वास की तरफ लोग आंखें उठा के देखते थे, उसको एज अ इंस्पिरेशन मानते थे, इंस्पिरेशन मानते थे आप लोग। लेकिन क्या बोला उन्होंने कि कॉकरोचों का इंतजाम कर देंगे? पता है क्यों बोला? पता है उन्होंने क्यों बोला? वो उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने अपने घर के कार्यक्रम में किसको बुलाया था पता है? पीएम साहब को बुलाया था। पीएम साहब को बुलाने के बाद आप सीएम साहब को कैसे बुलाएंगे? और वो पीएम साहब के खिलाफ ऑलरेडी टिप्पणी कर चुके हैं पहले, फिर भी पीएम साहब को बुला रहे, क्या बेचकर? अपना जमीर बेचकर। क्या बेचकर? अपना जमीर बेचकर बुलाया उन्होंने, और इसलिए उन्होंने उनके सपोर्ट में उन्होंने हमारे कॉकरोच के खिलाफ उन्होंने ये बयान दिया। उसके अलावा वो कथा सुनाते हैं राम की, लीला कृष्ण की, जहां अन्याय पर न्याय की जीत होती है, और यहाँ पे अन्याय का पक्ष ले रहे हैं। ये वीडियो कहीं जाए ना जाए, उन तक पहुंचा देना। उनको शर्म आए ना आए, कुछ सीखे ना सीखे, हो सकता है मेरी हिंदी व्याकरण में कुछ गलतियां तो निकाल दे, हिंदी व्याकरण की गलतियां ही निकाल देना। आप साहित्य के बहुत मजेदार खिलाड़ी है ना, आप यही कर देना आप, ठीक है? इसके यूथ को क्या मैसेज है? आप यूथ का मैसेज है, आज आप नहीं खड़े हो गए, ये लुटिया डूब गई है, कुछ नहीं बचा है यहाँ पे। आप लोग गुलाम हो जाएंगे, दोबारा गुलाम हो जाएंगे, मैं दोबारा बता रहा हूँ। और गुलाम होना कोई बड़ी बात नहीं है। 2016-17 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, ये सब करते करते आज यहाँ तक पहुंचा, जब शायद काफी लोगों की आंखें खुली है। आंखें खुली है आप लोगों की? आंखें खुली है, तो इसलिए आज यहाँ पे है। वो थोड़ी सी इन्होंने पाबंदी लगाई है, नहीं तो सारे लोग आके आराम से धरना करेंगे तो ये जाएगी। प्लीज आइए, मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज आप लोग घर पे पड़े हैं या मरे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। वो भरत तिवारी को वहां मार दिया, उसकी कोई जवाब नहीं है, जवाबदेही नहीं है। अब इसके ऊपर क्या बोलोगे आप हो सकते हो बाई चांस बीजेपी सपोर्टर हो, बाई चांस, क्या आप जवाब दोगे आप इस पे? हाँ, किसने बनाया था ये? इनका क्या प्रधानमंत्री मोदी जी वहां जब शिलान्यास करने गए थे या क्या करने गए थे, उनका जवाब नहीं बनता? उनको बोलना चाहिए ना, मुझे शर्म आती है, मैं माफी चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा मेरे मेरे सरकार में, मेरे लीडरशिप में हो गया। वो आज तक बात नहीं करना है। ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट है और ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसने आज तक हमारे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस नहीं करी? बताइए मेरे को। सबने करी है। आप जितना लोगों ने फिल्म बनाई है, अनुपम खेर जी का नाम ले लीजिए आप, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म बनाई है उन्होंने, और वो बकायदा मजाक भी उड़ाते हैं मनमोहन जी का, इतने बड़े पढ़े लिखे का मजाक उड़ाते हैं वो। और आज इतने दिन हो गए, इतना कुछ कांड हो गया, आज तक उनकी एक वीडियो आई है? एक वीडियो आई है? एक भी वीडियो नहीं आई। अमिताभ बच्चन जी पेट्रोल के लिए, अच्छा ये बहुत अच्छी बात है कि उस टाइम ये लोग टिप्पणी करते थे, अपने एक्स ट्विटर पे टिप्पणी करते थे कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, तू गाड़ी कहां से लाएगा, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, ठीक है? ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। आज वो नहीं बोल पा रहे हैं। और मैं बताऊं एक और चीज, हकीकत, ये जो बॉलीवुड आप कह रहे हो ना, बॉलीवुड, मैं खुद एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ, 12 फेल में मैंने काम किया है, और मैं थिएटर सिखाता हूँ, ठीक है? और बॉलीवुड के एक्टर्स यहाँ क्यों नहीं आ पा रहे, आप ध्यान से समझिएगा। वो उनमें से कोई भी एक आ गया ना, तो उनकी जिंदगी खराब कर देंगे ये लोग। मानते हैं आप बात को? आप मानते हैं इस बात को? तो हमारे पास उनको बुलाने से अच्छा सरकार को ऐसा चेंज करिए ना कि सरकार के आगे कोई भी आवाज उठा सके। सरकार, अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाने अनजाने कुछ गलत बोल देता हूँ, तो आप बोलोगे भाई साहब तुमको नॉलेज तो है नहीं, चलो जाओ आगे जाके बात करो, राइट? आप मेरे को भगा दोगे। पीएम मोदी इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती करा के आ रहा है, आप लोग क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो वहां तक? क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो, मुझे बताइए ना आप, प्लीज। सो प्लीज, ये जो बॉलीवुड वाले ना, इनका भाई, इनकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे ये लोग, ठीक है?
ठीक है, वो सुनील शेट्टी साहब ने भी एक बयान दिया है, किस प्रेशर में दिया होगा। विक्रांत मैसी के साथ काम करा है मैंने 12th फेल में, उन्होंने अभी मोदी मोदी ये करके बोला था। आपको किस प्रेशर में उन्होंने बोला होगा पता भी है आपको? हम लोग यहाँ खड़े हैं, आ जाते हैं चले जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो पब्लिक फिगर है, वो सामने आएंगे तुरंत ईडी का छापा हो जाएगा। यस और नो? सो प्लीज इस चीज को हम लोगों, जो दर्शक यहाँ देख रहा है, प्लीज समझिए, आप यहाँ आइए। अगर द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म देख के आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो आज वो समय है, आ जाइए यहाँ पे। राम मंदिर में चंदा चोरी करने वालों के खिलाफ क्या बुलडोजर चलना चाहिए? किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? बताइए अंकल जी, चलना चाहिए। बताइए। मेरी बात सुनो बेटा, मेरी 76 साल की उम्र है। मोदी से पहले बहुत आए और चले गए। मोदी जब से आया, अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन कह के, भाइयों बहनों, ठीक है, तो इस चीज माताओं बहनों, इस चीज का तो आप ख्याल रखिए। अंकल जी एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ बस। एक आप लोग जो देख रहे हैं प्लीज सुनिए, बहुत ज्यादातर ये क्रांति का टाइम है, क्रांति है। लोग आपको अरे नितिन गडकरी जी से पॉडकास्ट में उनसे पूछा कि पानी की कमी है और आप लोग एथेनॉल बना रहे हैं, तो कुर्ता ठीक करते हुए बोल रहे हैं जो लोग है ना ये सब एंटी नेशनल है। अरे यार उसको शर्म नहीं आई? उसको शर्म नहीं आई यार? उसका बेटा वहां करोड़ों छाप रहा है और वो एंटी नेशनल बोल रहा है। इथेनॉल बनाने में कितना धुआं, एक वीडियोस आई है वहां की, देखा आपने? मैं जहां पे ये बन रहा है कहा नॉर्थ ईस्ट में, वहां कितना धुआं कितना पॉल्यूशन हो रहा है, देखा है आपने? वो आके बात करे ना। अरे आप कुछ लागू करना चाह रहे हो, आप बात तो करो, आप थोप रहे हो। यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ हिटलर। और दूसरी बात ये शुभेंदु अधिकारी करप्ट थी, राइट? मोदी जी ने खुद बोला था ना ये, राइट? वो खुद अपनी पार्टी में लेके क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? तो एग्जैक्टली तो ये आप, हाँ एग्जैक्टली तो ये चीज आप समझ लीजिए, कुछ नहीं बचा, आपके बेटे वहीं रह जाएंगे। आप लोग आईएएस आईपीएस छठी सातवीं क्लास से एलएन वेलन पता नहीं कहाँ कहाँ भेज रहे हैं, इतना प्रेशर कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, डांट रहे हैं, और यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ माँ बाप, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर अपने बच्चे से प्यार है, प्लीज यहाँ आ जाइए, ये सरकार चेंज कर दीजिए। और सरकार वो चेंज करेंगे जो दोबारा बनेगी, उसमें आपको पता है पूरा फाउंडेशन रिस्टोर करना पड़ेगा। ये जो इतनी सुविधाएं इनको मिलती है भाई, क्यों मिलती है? आप ठीक है, आपके पास एक गाड़ी के साथ एक गाड़ी चलेगी, 2-4 चीज मिलेगी। धर्मेंद्र प्रधान की बेटी का 70,000 रुपए बिल टेलीफोन कंपनी, इंडिया की टेलीफोन कंपनी ने दिया, पता है आपको? उसकी बेटी बाहर गई थी, उनकी बेटी बाहर गई थी, वो उनको कोई सिम विम नहीं था, तो बाहर का सिम लिया और 70,000 रुपए ऐसा कुछ था, वो बिल आया। दे हैव पेड इट, पहले इन्होंने पे करा, उसके बाद इन्होंने माफिया कुछ बाद में करा, और ये इसकी वीडियो है बकायदा कांग्रेस के एक लीडर की, ठीक है? तो अब आप बताओ ना, इतना कुछ ऑलरेडी हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है। प्लीज आंखें खोलिए, इन सफेद पोश भेड़ियों से सावधान रहिए आप लोग, ठीक है? और दोबारा लास्ट में बोल के जाऊंगा, ये जितने भी बीजेपी सरकार है गद्दार। और लास्ट में एक और बात सुन लो, सनातनी के असली अंश है हम, सनातन करते हैं ना आप, सनातन धर्म के असली अंश हम, नकली बीजेपी के हिंदू नहीं है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। नकली बीजेपी के हिंदू नहीं है, ठीक है? आप अगर गलत और सही का साथ दीजिए, बस बीजेपी आरएसएस छोड़ दीजिए, गलत और सही का साथ दीजिए, बात खत्म। श्री राम की जय हो, बीजेपी पूरी सरकार इस्तीफा दो। श्री राम की, बीजेपी सरकार, श्री राम की, बीजेपी सरकार, बात खत्म। थैंक यू गाइस। देखिए, ये हमारे साथ यहाँ पर जो छात्र हैं वह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज छात्रों का जो छात्र हैं वह लगातार हाइपर भी होते हुए नजर आ रहा है। उनका जो ये मोदी सरकार पर और जो राम मंदिर है उस मामले को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, दिल्ली।